भक्तों के चरित्रों का मनन करने से बहुत बल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुने। ये अनन्य भक्ति भक्तों के आचरणों में दिखाई देती है। ये अनन्यता, ये अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम और तन, इंद्रियां सब प्रभु को अर्पित किए हुए हैं। श्री आस्करण जी महाराज यद्यपि ये राजा हैं, जैसे लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बन करके ही किया जा सकता है, कि हाँ कपड़े लत्ते फटे और एक लौकी का कमंडल, वही ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने भक्ति की बाजी ऐसी जीत ली कि बड़े बड़े लंगोटी वाले उनके आगे झुक गए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप केवल प्रभु के हो जाइए, क्योंकि प्रभु के हैं ही, और अपने मन वचन कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। ये आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र भीम सिंह जी के पुत्र थे और इनके गुरुदेव थे श्री कील्हदेव जी। ऐसे अद्भुत महान पुरुष गुरुदेव कि एक बार ध्यान में ऐसे मार्ग में बैठे हुए थे और बादशाह उधर से निकला तो सेवकों ने हटाने की कोशिश की। तो अब वो ध्यानस्थ थे, तो बादशाह को क्या पता कि ऐसा भी ध्यान होता है। उनको हिला रहे हैं और ध्यान से ही नहीं, तो आवेश आ गया। वो म्लेच्छ धर्मावलंबी था, उसने कहा बड़ी की सी कील इनके माथे पे ठोक दो, देखते हैं इनका कैसा ध्यान है। इतनी बड़ी कील जो छापे की आती है, पूरी कील हथौड़े से उनका ध्यान ही नहीं विचलित हुआ। कील्हदेव जी के मस्तक पर पूरी कील, क्योंकि शरीर में है ही नहीं, प्रभु में है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य श्री आस्करण जी महाराज और इनके ठाकुर का नाम श्री राधा मोहन जी। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। सेवा धर्म बड़ा अमोघ है, इसीलिए सब सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। माला घुमा लेना, थोड़ा पाठ कर लेना हो सकता है सबसे, लेकिन श्री जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, ये बड़ा समर्पण का भाव इसमें चाहिए। चाहे जितना शरीर बीमार हो या कष्ट हो, अगर हमारी जीने की सामर्थ्य है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम अपनी ठाकुर सेवा के बिना नहीं रह सकते। चाहे बुखार हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी, निष्ठा, चमत्कार प्रकट हो जाता है सेवा से। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभवः वासुदेवैक निलयः सा वै भागवतोत्तमः। जब ठाकुर सेवा में हमारी रति होने लगती तो स्वयं भोग की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। आज ये बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, आज ऐसा इत्र, आज ऐसी पोशाक, आज ऐसी पत्रावली करेंगे। आज वो प्रभु के विषय में जब सोच प्रारंभ हो जाती तो देहाभिमान गलित हो जाता है और भगवत भक्ति का उदय हो जाता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य आस्करण जी को कहा गया, क्योंकि श्रेष्ठ वही है जो श्री भगवान के चरणों का भजन और सेवन करता है। सेवन सेवा, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की सेवा में तन मन प्राणों को जो समर्पित किए हुए है, उसको जो लाभ मिलता है बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं मिलता है। बहुलाश्व राजा विदेहराज जनकपुरी के राजा थे। इनका यह था कि प्रातःकालीन स्नान करके मंगला में प्रवेश हो जाते और 2 बजे तक पूरी सेवा करके मध्याह्न शयन कराने के बाद ही ये निकलते थे। ऋषियों के आगमन इनके यहां प्रायः होते रहते थे। वहां बताया कि तुम जिन ठाकुर जी की सेवा करते हो मूर्तिमान रूप हो करके द्वारिका में विराजमान है। हमारी प्रार्थना है कि एक बार साक्षात दर्शन करो जाकर के। राजा बहुलाश्व ने, वहीं श्रुतदेव ब्राह्मण भी वैसे ही भजन में लगे रहते थे, बड़े अकिंचन थे। बहुलाश्व ने सारथी को आज्ञा की, रथ तैयार करो, हम सेवा में जा रहे हैं, ठाकुर सेवा करके आएंगे, फिर चलेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने। उस समय भगवान विराजमान थे। सेवा में जाते, मंगला से प्रारंभ करते। वो क्रम ऐसा था
कि 2 बजे ठाकुर जी को मध्याह्न में जब शयन कराते, बाहर निकलते तो समय पूरा हो जाता। वर्षों रोज रथ तैयार होता, लेकिन सेवा से तो फिर क्या हुआ? उधर रथ की तैयारी की ठाकुर जी ने, दारुक को आदेश किया रथ तैयार करो। किस बात के लिए? बहुलाश्व के दर्शन करने हम जा रहे हैं, सेवा का फल। और साथ में कौन था? श्री सुखदेव जी, सनकादि बड़े बड़े महापुरुषों को साथ लेकर भगवान स्वयं विदेह नगरी में आए और साक्षात दर्शन और सेवा प्रदान जी की प्राप्ति हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।